महाराष्ट्र में अभी एसआईआर का प्रोसेस चालू है। तो इसमें ज़्यादातर लोगों को ऐसा मराठी में फॉर्म मिला है, ठीक है? तो ये फॉर्म को भर के इसके 2 कॉपीज़ मिले हैं आपको, तो इसको भर के आपको बीएलओ को सबमिट करना है। अब ये फॉर्म जो भरना है, उसको कैसे भरना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। तो यूजुअली 3 टाइप की सिचुएशंस है, ठीक है? पहली सिचुएशन ये है कि आपका नाम अभी करंट मतलब अभी 2024 के रिकॉर्ड में आपका नाम है और 2002 या 3 के रिकॉर्ड में भी आपका नाम है। ये पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है कि आपका नाम अभी 2024 में है, 2002 में नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा-दादी, नाना-नानी और या फिर अम्मी या अब्बू इसमें से किसी का नाम 2002 में है, ठीक है? तो ये दूसरा सिचुएशन हुआ। तीसरा सिचुएशन ये है कि आपका नाम 2024 में है, मतलब करंट इलेक्टोरल रोल में है, लेकिन 2002 में ना आपका नाम है, ना आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम है ना? तो 3 केसेस हुए। अभी पहले केस में कैसे फॉर्म भरेंगे? तो पहला केस मैंने ये बोला कि जैसे अभी ये है, ठीक है? इनका मैंने जो ओरिजिनल डिटेल है वो हटा दिया हूँ प्राइवेसी के रीज़न से। तो अभी जैसे ये है तो ये क्या करेंगे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं इनका नाम जो है, अभी तो है ही तभी उनको फॉर्म मिला है ना? तो फॉर्म उन्हीं को मिला है जिनका नाम अभी के रिकॉर्ड में है। तो अब ये क्या चेक करेंगे कि इनका नाम 2002 या 2003 में है कि नहीं? अभी ये वो टाइम पे जहाँ रहे होंगे जो स्टेट में, तो 2002 या 3 में उधर भी जो है इस तरीके से ही एसआईआर हुआ था। तो उनका नाम वहाँ होना चाहिए। अगर वो छोटे थे या उनका नाम नहीं है, तो वो कौन से केस में जाएँगे? दूसरे केस में जाएँगे। तो अभी मान लेते हैं कि इनका नाम है। इनका नाम किधर है? 2002 या 3 में है। इनको अब फॉर्म मिला है। अब ये क्या करेंगे, ये फॉर्म जो है, इसमें ये लेफ्ट साइड में अपना खुद का डिटेल 2002 या 3 का जो वो स्टेट के हैं, जहाँ पे उनको मिला है रिकॉर्ड वहाँ से देख के इधर लिखेंगे, ठीक है? इसमें पहला है मतदाराचे नाव। मतदाराचे नाव मतलब इनका नाम आएगा क्योंकि 2002 का रिकॉर्ड इनका खुद का है। इनका खुद का है 2002 का रिकॉर्ड इसलिए इनका खुद का नाम आएगा यहाँ पे। फिर इनका जो है एपिक नंबर है अगर वोटर आईडी पे लिखा हुआ तो यहाँ पे इनका एपिक नंबर आएगा। फिर अब मान लीजिए इन्होंने अपने फादर का नाम लिखा है। क्या लिखा है? फादर का नाम लिखा है 2002 के वोटर आईडी पे तो यहाँ पे इनके फादर का नाम आएगा। और नाते में अभी ये जो है इनके कौन है? फादर है। तो यहाँ पे जो है नाते रिलेशनशिप रिलेशनशिप जो है फादर फादर होगा। ठीक है? और जिला जिला और राज्य तो ये जो रिकॉर्ड है 2002 या 3 का इनका ये पर्सन का वो यहाँ पे आएगा। मतलब जो स्टेट में था जो जिला था वो टाइम पे यहाँ पे आएगा। ठीक है? और उसके बाद में नीचे जो है आपको ये करना है कि मतदार संघ क्रमांक मतदार संघ क्रमांक मतलब आपकी जो असेंबली थी वो टाइम पे असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी ये कब 2002-3 में ये ध्यान रखिए पहली सिचुएशन की हम लोग बात करें तो 2002-3 में जो असेंबली नंबर था तो आप जो पीडीएफ लिस्ट निकलता है उसके अंदर असेंबली नंबर होगा तो जैसे वहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे वो लिखना है फिर 2002 या 3 का ही जो है यहाँ पे पार्ट नंबर भी होगा आपके वो पीडीएफ लिस्ट में तो यहाँ पे वो लिखना है और फिर पार्ट सीरियल नंबर है यहाँ पे वो लिखना है और ये मतदार संघाचे नाव यहाँ पे जो है आपका असेंबली नेम है ये ठीक है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम और यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर यहाँ पे पार्ट नंबर यहाँ पे पार्ट सीरियल नंबर अब ये इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखे
क्योंकि ये सिचुएशन 1 में आते हैं, इनका नाम अभी भी है और 2002-3 में था, तो उसने जो है लेफ्ट साइड वाला सेक्शन भरे। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो राइट वाला खाली छोड़ देंगे और नीचे का डिटेल भरेंगे। नीचे क्या क्या डिटेल है, जन्म तारीख मतलब डेट ऑफ बर्थ, इसको DD MM YYYY फॉर्मेट में भरना है। DD मतलब डेट, तो अगर किसी किसी का बर्थ डेट 3 जनवरी 1988 है, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, मतलब इनके केस में अगर इनका नाम रहा होगा 2002 में, तो इनकी एज मान लेते हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ 1965 है, ठीक है। तो इनका क्या आएगा, 3 जनवरी 1965 है, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, 03, क्या लिखेंगे 03, वो DD हो गया, डेट हो गया। फिर जनवरी है तो 01 और ईयर है 1965, मैंने बोला शायद, राइट, तो 1965 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है करंट डिटेल डालना है, जो भी आपका जो करेक्ट डिटेल है और करंट डिटेल है, ठीक है। करेक्ट डिटेल मतलब कि जो सही वाला डिटेल है, करंट मतलब जो अभी है, राइट। तो कितने लोगों का ऐसा होगा कि कभी कुछ रॉन्ग हो गया रहेगा डेट ऑफ बर्थ में, तो आप यहाँ पे सही डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, लेकिन आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। फिर आपका क्या है, आधार क्रमांक। तो ये जो है जो फॉर्म भर रहे हैं, ये पर्सन, इनका यहाँ पे आधार नंबर आएगा, उनका मोबाइल नंबर आएगा, और यहाँ पे उनके फादर या गार्जियन का नाम आएगा, है ना। और यहाँ पे उनके फादर या गार्जियन का वोटर आईडी का नंबर आएगा, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। उनके उनके मदर का नाम, और अ, उनका जो है मदर का वोटर आईडी का एपिक नंबर, और अगर ये मैरिड हैं तो इनके पति का नाम, और अगर ये कोई फीमेल फॉर्म सॉरी, अगर ये मैरिड है, मेल है, तो उनकी पत्नी का नाम आएगा, और अगर ये फीमेल है ना, और मैरिड है तो उनके पति का नाम आएगा, हस्बैंड एंड वाइफ। और नीचे जो है यहाँ पे पति या पत्नी जिसका भी नाम लिखे हैं आपने, उनका जो है एपिक नंबर लिखना है, वोटर आईडी का जो एपिक नंबर है। अगर एपिक नंबर नहीं है तो मत लिखिए। फिर ये फॉर्म भरने के बाद में क्या होगा, नीचे जो है ये यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, अगर आपको साइन करने आती है आप यहाँ साइन करेंगे, नहीं तो आपका अंगूठा जो है आप वहाँ पे इसको जो है अंगूठा का स्टैंप लगा सकते हैं। तो ये आप जब BLO को देंगे तो BLO आपको नीचे साइन करेंगे, ठीक है। ये तो पहला सिचुएशन समझा दिया। अभी तीसरा सिचुएशन जो है वो जल्दी से हो जाएगा। अब दूसरे सिचुएशन मैंने क्या बताया था कि आपको फॉर्म मिला है, मतलब अभी आपका नाम है, लेकिन 2002-3 में आपका खुद का नाम नहीं है, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का है। तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में अगेन आपके अम्मी अब्बू, दादा दादी, नाना नानी, बस ये 6 लोग, इसके अलावा कोई नहीं। ये 6 लोग से आपको आप 6 लोग से ही लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम दूसरे सिचुएशन की बात कर रहे हैं। दूसरे सिचुएशन अगेन सेम, अगर आपके मान लीजिए ये पर्सन फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि वो जिससे लिंक करना चाहते हैं, अभी फॉर एग्जांपल इनका खुद का नाम तो है नहीं, सिचुएशन 2 में इनका खुद का नाम तो है नहीं 2002 या 3 में, तो अब ये क्या करेंगे, अब लेट से इनके मदर का या फादर का, वो 6 लोग में से किसी का नाम मिल गया 2002 या 3 में था, तो वो यहाँ पे उनका डिटेल डालेंगे, ठीक है। उनका वोटर आईडी जो पे जो एग्जैक्ट लिखा है वही डालेंगे, एग्जैक्ट कुछ इसमें सोचना नहीं है, गलत लिखा है गलत डालना है ना। तो 2002-3 का रिकॉर्ड, कोई भी सिचुएशन 1 2 3 जो भी है, आप जैसा मैं समझा रहा हूँ, आपको डिटेल जैसा लिखा है सेम टू सेम लिखना है, और कुछ गलत लिखा है तो गलत ही लिखिए, आप वैसे ही लिखिए, ठीक है। तो अगेन यहाँ नाम वगैरह आएगा, जैसा मैंने आपको सिचुएशन 1 में बताया, सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे, सेम फील्ड से ये आपको भरना है, और जैसा उस पे रहेगा नाम। अभी एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता था 2002-3 में, कि कोई कोई फीमेल जो मैरिड है, उनके जो है उनके रिलेशन में ये रिलेशनशिप और रिलेटिव नेम आपका ये है, नातेवाईका से नाम, इसमें क्या होता था कि हस्बैंड का नाम होता था,
तो अगर आपके 2002-3 के उस पे हस्बैंड का नाम है, आप फीमेल हैं, आपके हस्बैंड का नाम है, तो आप उनका नाम लिखिए और यहाँ पे रिलेशनशिप में अ, अ, ये हस्बैंड या वाइफ जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से रहेगा वो लिखिए। तो ये पूरा कंप्लीटली 2002-3 का डिटेल है सिचुएशन 2 में, जिससे आपकी लिंकिंग हो रही है। जैसे अभी ये इसका मान लो, इसका नाम अगर आसिफ है, आसिफ आसिफ के अगर मान लो कि यहाँ पे उनके फादर का रिकॉर्ड है ये, तो ये उनके फादर का 2002-3 का रिकॉर्ड रहेगा एग्जैक्टली। ठीक है। फिर नीचे अगेन, नीचे सबको सेम करना है। ठीक है, नीचे क्या करना है, जैसा मैंने समझाया, अभी ये पर्सन भी नीचे अपना डिटेल डालेगा, जैसा मैंने बताया उस तरीके से। तो ये दो सिचुएशन हो गए। सिचुएशन 3 क्या है कि आपको फॉर्म मिला है, मतलब आपको आपका नाम अगेन है अभी के इसमें, अभी के लिस्ट में, लेकिन 2002-3 में आपका नाम नहीं है। और ये जो 6 लोग हैं, फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी नाना नानी, उनमें से किसी का नाम नहीं है। तो आप, तो आपके केस में क्या होगा कि आप जो है दोनों को ब्लैंक छोड़िए। ठीक है। सिचुएशन 1 में क्या हुआ कि नाम था, जो पर्सन फॉर्म भर रहा है उसका नाम था, तो उसने लेफ्ट वाला भरा। सिचुएशन 2 में क्या हुआ कि उसका नाम नहीं था, तो उसने वो 6 लोग में से किसी के साथ मैप किया, तो यहाँ पे उनका डिटेल आया। अब तीसरा केस है कि कोई है ही नहीं फैमिली में, जो 6 लोग में से कोई है ही नहीं जिससे आप लिंक कर सकते हो, तो क्या करोगे, आप ये दोनों छोड़ दोगे, सिर्फ नीचे वाला भरोगे और साइन करोगे। ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन हो गई। अब आपको अटैचमेंट क्या क्या लगाना है, हर सिचुएशन के हिसाब से अटैचमेंट क्या है। अगर मान लो आपका सारा डिटेल बढ़िया है ना, कुछ इशू नहीं है नाम वगैरह में, तो आप मिनिमम आधार कार्ड लगाइए। ठीक है, मिनिमम। लेकिन हम बीएलओ रिकमेंड करते हैं कि जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं उतना ज़्यादा लगाइए, ताकि रिव्यू के टाइम पे आपको बार बार भटकना नहीं पड़े। जब हम रिव्यू करेंगे आपका देखेंगे कि सब इनका बराबर है कि नहीं, कुछ इशू तो नहीं है। तो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स क्या है वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, जैसे पासपोर्ट हो गया, 10th का 12th का सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अगर कोई किसी को पेंशन मिलता है, रिटायर्ड है, तो उनका पेंशन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है। और इसी तरीके से आधार कार्ड अगर सिर्फ आधार कार्ड, अगर आप ओनली आधार कार्ड सबमिट कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, अगर आपके केस में कुछ इशू है तो अगर कुछ इशू नहीं है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। अगर नहीं है तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे साथ में, है ना। तो जो डॉक्यूमेंट बोला वो सब सबमिट करिए। और आप आपके बीएलओ से भी आप पूछते रहिए कि क्या सबमिट करना है, कैसे करना है। तो ओवरऑल लाइक यही सब डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, और यहाँ पे जो है आपको करंट फोटो, नया वाला फोटो लगाना है। और फॉर्म के एकदम ऊपर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपका बीएलओ का नाम लिखा होगा और नंबर भी उनका लिखा होगा यहाँ पे, तो आप उनको फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो आपको। कुछ क्वेश्चन हो तो आप अपने बीएलओ को रीच आउट करिए। थैंक यू।